गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे की तरह मैं इस संडे भी लेके आया हूँ आपके लिए। प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है तो उसका हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि द हिंदू में आज एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता है पेपर में। तो हम हर संडे को रिवाइज करते हैं पिछले वर्ड्स, और सिर्फ हम वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे इस सेशन में फटाफट से। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप एक्सेस कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर वहाँ से एक्सेस नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस, तो आप आरटी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला हमारा वर्ड है टिपिफाइड। टिपिफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का एक हम उदाहरण दे रहे हैं, एक प्रतीक किसी चीज़ का, मिसाल, उसे बोला गया है टिपिफाइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है क्रूरतापूर्वक किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना, निर्दयतापूर्वक हत्या कर देना किसी की, तो उसे बोला गया है फ्रेज में इन कोल्ड ब्लड। हैंडकफ्ड का मतलब होता है हथकड़ी लगाना, किसी को बांधना, हथकड़ी या हथकड़ी पहनाना, उसे बोला गया है हैंडकफ्ड। एब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बहुत ज़्यादा निंदनीय हो, क्रिटिसिज्म करने के योग्य हो, निराशाजनक हो, भयानक हो बहुत ज़्यादा, उसे बोला गया है एब्जेक्ट। लॉलेसनेस का मतलब होता है लॉलेसनेस का मतलब होता है जहां किसी भी तरह का कानून या नियम ना हो, अराजकता, पूरी तरह से गड़बड़ी, अव्यवस्था, डिसऑर्डर की स्थिति, उसे बोला गया है लॉलेसनेस। प्रिवेल्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह विद्यमान हो, हर जगह प्रचलन में हो, प्रचलित हो, सर्वत्र विद्यमान हो, उसे बोला गया है प्रिवेल्स। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है किसी तरह का हम एक्सक्यूज दे रहे हों, बहाना बना रहे हों, जस्टिफाई कर रहे हों किसी चीज़ को, उसे बोला जाता है प्रीटेक्स्ट। प्ली का मतलब होता है न्यायालय में याचिका दायर करना, दलील देना, निवेदन करना, अपील करना, उसे बोला गया है प्ली। अर्ज का मतलब होता है बिना किसी सबूत के हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं, किसी तरह का बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना, उसे बोला गया है अर्ज। क्याउस का मतलब होता है अव्यवस्था की स्थिति होना, चारों तरफ बिल्कुल बिखरा पड़ा होना सामान, या फिर चीज़ें ऑर्डरली मैनर में ना होना, उसे बोला गया है केओस। लेजिटिमेट का मतलब होता है एकदम ऐसी कोई बात जो बिल्कुल कानूनी तौर पर सही हो, न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, उचित हो, वैध हो, उसे बोला गया है लेजिटिमेट। ड्यूबियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिस पे हमें किसी तरह का कोई शक हो रहा हो, संदेहास्पद होना, संदिग्ध, डाउटफुल, उसे बोला गया है ड्यूबियस। माफ कीजिएगा। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है एकदम से किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, अनफेयरली मैनर से पेश आना, किसी के साथ मतलब पक्षपात करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेटरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब होता है कहीं पूरी तरह से विनाश कर देना, किसी जगह पर तोड़ फोड़ करना, तबाही, उसे बोला गया है डेमोलिशन। पैथोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ डिजीजेस, जिसमें बीमारियों की किस तरह से बीमारियां होती हैं, उनकी प्रकृति या उनके कारणों का पता लगाया जाता है, विकृति विज्ञान, उसे बोला गया है पैथोलॉजी। लैप्स का मतलब होता है किसी तरह की कोई भूल हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, कोई त्रुटि हुई है, उसे बोला गया है लैप्स। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पक्षपात या तरफदारी करना किसी की, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। विसल ब्लोअर वो व्यक्ति होता है जो किसी संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल देता है, उसमें जो हो रहे काम होते हैं किसी कंपनी में, किसी संगठन में, सपोज कर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका जो भंडाफोड़ कर देता है, मुखबिर, इन्फॉर्मर, उसे बोला गया है विसल ब्लोअर। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना। फ्लटर का मतलब होता है घबराहट की स्थिति, एकदम उलझन की स्थिति, उत्तेजना, उसे बोला गया है फ्लटर। अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल ही आकर्षक ना हो, अनाकर्षक, या फिर निंदात्मक ढंग से पेश करना, उसे बोला गया है अनफ्लैटरिंग। अम्बैटल्ड का मतलब होता है विरोधी, शत्रुओं से घिरा हुआ होना, विरोधियों से घिरा हुआ रहना, उसे बोला गया है एम्बैटल्ड। प्रोपेगेंडिस्टिक, प्रोपेगेंडा से बना है प्रोपेगेंडिस्टिक, प्रोपेगेंडा खड़ा करता है जो व्यक्ति, उसे बोला जाता है प्रोपेगेंडिस्टिक, फैलाने वाला, किसी बात को फैलाने वाला, प्रचार करने वाला, पब्लिसिटी करने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेंडिस्टिक। डिस्क्रेडिट का मतलब होता है बदनामी, किसी तरह की अपकीर्ति, लज्जा या अपयश, उसे बोला गया है डिस्क्रेडिट। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म मंथन करना, उसे बोला गया इंट्रोस्पेक्शन। कॉन्ट्रेरली का मतलब होता है विपरीत, उल्टा ढंग से कोई काम होना, ऑपोजिट, एकदम अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें होना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रेरली। हॉबल्ड का मतलब होता है डावाडोल स्थिति में होना, लड़खड़ाना, डगमगाना, उसे बोला गया है हॉबल्ड। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, किसी की गुप्तचरी करना, सर्वेलांस, उसे बोला गया एस्पियोनेज।
इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कानूनी तौर पे किसी को किसी तरह की छूट मिलना, छुटकारा, दंड मुक्ति, उसे बोला गया इम्प्यूनिटी। मौसेकर का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, उसे बोला गया है मौसेकर। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है न्यायालय में मुकदमा चलाना, किसी के प्रति अभियोग चलाना, उसे बोला गया प्रोसिक्यूट। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है परेशान कर देना, किसी को चिंता में डाल देना, उसे बोला गया डिस्कंसर्टिंग। बॉस्ड अप का मतलब होता है लापरवाही से काम बिगाड़ देना, उसे बोला गया है बॉस्ड अप। इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंसी। गन डाउन का मतलब होता है किसी को गोली मार देना, एकदम भयानक रूप से घायल कर देना, उसे बोला गया है गन डाउन, मार देना किसी को। स्कफल का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होना, छोटा मोटा फाइट होना, हाथापाई, उसे बोला गया है स्कफल। प्रायर का मतलब होता है इससे पहले जो कोई घटना कोई घटी है, या जैसे आज है अपनी 23, तो पिछले कल थी 22 तारीख, तो ये दिखाने के लिए पूर्ववर्ती या इससे पहले का कुछ हम दिखा रहे हैं, कोई घटना या कोई बात, उसे बोला गया है प्रायर। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, उसे बोला गया है प्रोब। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा चलाना, न्यायालय में किसी तरह का अभियोजन, लिटिगेशन, उसे बोला गया प्रोसिक्यूशन। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब होता है चीज़ें जो असंगत हो, बेमेल हो, असमान हो, उसे बोला गया है डिसप्रपोर्शनेट। कीन का मतलब होता है एकदम उत्सुकता होना किसी माफ कीजिएगा बात को लेकर एकदम हम इच्छुक हैं, उत्सुक हैं, उसे बोला गया है कीन। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, बगावत करने वाला, विद्रोही, रेबल, उसे बोला गया है इंसर्जेंट। एक्सट्रीमिस्ट भी वही होता है जो किसी एक ही बात के पीछे मतलब पड़ा रहे, अड़ा रहे उसके ऊपर, चरमपंथी, उग्र विचारों वाला, अतिवादी, उन्हें बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। ले डाउन का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, हथियार डाल देना या समझौता करना, दैट इज कॉल्ड ले डाउन। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेमेल, असंगत, बिल्कुल से, उसे बोला गया है इनकॉन्ग्रुएंट। कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक होना, हमारी ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे अनुकूल हो, हमारे लिए लाभदायक हो, उसे बोला गया है कंड्यूसिव। रिडाउंडेड का मतलब होता है किसी सहायक होना, जस्ट लाइक मतलब कंट्रीब्यूट करना किसी चीज़ में, सहायक होना, सपोर्ट करना किसी को, कंट्रीब्यूट करना, मदद करना, सहायता करना, उसे बोला गया रिडाउंडेड। कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी का मतलब होता है गलत काम के लिए उत्तरदायी ठहराना किसी को। कल्पेबल हमने काफ़ी बार वर्ड डिस्कस किया, अगर आपको याद हो तो कल्पेबिलिटी भी उसी से याद रख लीजिएगा, गलत काम के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना, उत्तरदायी ठहराना, दैट इज कॉल्ड कल्पेबिलिटी। विक्टिम्स का मतलब होता है जिसके साथ किसी तरह का कोई गलत काम हुआ, बुरा काम हुआ, जो सताया हुआ हो, पीड़ित हो, उसे बोला जाता है विक्टिम। फिर फ्यूरिंग का मतलब होता है दो व्यक्तियों या समूहों के बीच में अच्छे संबंध ना होना, बिल्कुल एकदम झगड़े वाली स्थिति होना, कन्फ्लिक्ट होना, या फिर पुश्तैनी रंजिश, उसे बोला गया है फ्यूरिंग। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना, चेंजेस आना, उसे बोला गया है ट्रांसलेशन। आयरन हैंड का मतलब होता है शक्ति का क्रूरतापूर्वक या निर्दयतापूर्वक प्रयोग करना, उसे बोला गया है आयरन हैंड। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा कोई काम करना, लापरवाही से, बिना सोचे समझे, उसे बोला गया है इनडिस्क्रिमिनेट। मैश का मतलब होता है बड़ी संख्या में किसी चीज़ का ढेर लगा होना, उसे बोला गया है मैश। ब्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ की कगार पर खड़े होना, खतरे के किनारे पे, कगार पर होना, उसे बोला गया है ब्रिंक। हैंड इन हैंड का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे संबंध होना, मित्रता होना, उसे बोला गया है हैंड इन हैंड। आउटस्टेड, आउटस्टेड का मतलब होता है बेदखल कर देना किसी को, किसी संगठन से या किसी को किसी पोजीशन से निकालना, उसे बोला गया आउटस्टेड। रेंज का मतलब होता है अनियंत्रित रेंज का मतलब होता है घोड़े की जो लगाम होती है, उसे बोला जाता है वैसे रेंज। या फिर स्थिति को अपने कंट्रोल में रखना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को, नियंत्रण में रखना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से असहमति होना, विरोध जताना, मतभेद, उसे बोला गया डिस्कॉर्ड। मिसट्रस्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर विश्वास टूट जाना, संदेह करना, शक करना या अविश्वास, उसे बोला गया है मिसट्रस्ट। स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी बात को लेकर विवाद होना, झगड़ा होना, संघर्ष, उसे बोला गया है स्ट्राइफ। स्कैंट का मतलब होता है थोड़ा होना, मात्रा में बहुत कम होना, अपर्याप्त मात्रा में होना, उसे बोला गया है स्कैंट। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम के लिए संधि होना, युद्ध विराम संधि, कि हम अब से युद्ध नहीं करेंगे, पीस, शांति स्थापित करेंगे, दो देशों के बीच ऐसा कोई समझौता होना, उसे बोला गया है ट्रूस। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार करना, बहुत बुरी तरह से महापाप करना, दुष्टता भरा व्यवहार करना, क्रुएलिटी मैनर में पेश आना, उसे बोला गया एट्रोसिटीज़।
पुट वंस हाउस इन ऑर्डर का मतलब होता है चीज़ों को सही ढंग से रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए आवश्यक समय समय पर कदम उठाते रहना, उसे बोला गया है पुट वंस हाउस इन ऑर्डर, मतलब चीज़ों को सुसंगठित तरीके से रखना। रेबेलियन का मतलब होता है बगावत, विद्रोह या राजद्रोह करना, उसे बोला गया है रेबेलियन। रैचेटिंग अप, रैचेटिंग अप का मतलब होता है किसी चीज़ में लगातार बढ़ोतरी होते रहना, पुश एक्सीलरेशन होते रहना, बढ़ोतरी होते रहना, उसे बोला गया है रैचेटिंग अप। एस्ट्यूट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चतुर होता है, होशियार, सयाना, उसे बोला गया है एस्ट्यूट। हैव और कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं तो उसके बारे में अपडेटेड रहना, अप टू डेट रहना, एकदम सतर्क रहना, सचेत रहना, उसे बोला गया है हैव और कीप योर ईयर टू ग्राउंड। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी जो महामारी फैली हो, उसे बोला गया है पेंडेमिक। मिटिगेट का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या आ गई है, कोई प्रॉब्लम है गहन और कोई सीरियस कंडीशन है तो उसकी गंभीरता को कम करना, हल्का करना, धीमा करना, उसे बोला गया है मिटिगेट। द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में कोई डिसीजन लेना, लास्ट मोमेंट पे कोई कार्य करना, उसे बोला गया है द 11th आवर। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है क्या घटना घटित होने वाली है, संभावनाएं ढूंढना, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, उसे बोला गया है प्रोस्पेक्ट्स। हस्टिंग्स का मतलब होता है राजनेता के द्वारा, किसी भी पॉलिटिशियन के द्वारा जो चुनावी संबोधन होता है, रैली को चुनावी तौर पर संबोधन करना लोगों को, तो उस चुनावी संबोधन को बोला जाता है हस्टिंग्स। परसुएड का मतलब होता है किसी को समझाना, किसी को किसी काम करने के लिए राजी करवाना, उसे बोला गया है परसुएड। रीओरिएंट, रीओरिएंट का मतलब होता है पुनः चेंजेस करना, किसी चीज़ में परिवर्तन करके पुनः अनुकूल बनाना, उसे मतलब सही करना, उसे बोला गया है रीओरिएंट। सगैसिटी का मतलब होता है अक्लमंदी से, चतुराई से, दूरदर्शिता या बुद्धिमत्ता से कार्य करना, उसे बोला गया है सगैसिटी। स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगना, जोखिम पर लगना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है स्टेक। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उत्तेजित या उकसाना किसी को, उसे बोला गया है प्रॉम्प्ट। ओवरप्ले का मतलब होता है आवश्यक रूप से बढ़ चढ़कर, वही मतलब ज़्यादा ही महत्व दे देना किसी चीज़ को, एग्जैजरेट कर देना किसी स्थिति को, उसे बोला गया है ओवरप्ले। मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है अस्वस्थता, रोगों से, रुग्णता, विकृति, किसी तरह की डिजीज, इलनेस, उसे बोला गया है मॉर्बिडिटी। कैपोरिस का मतलब होता है व्यवहार में अचानक में से परिवर्तन हो जाना, उसे बोला गया कैपोरिस। फोर्सिएबल का मतलब होता है प्रत्याशित, जिसका अनुमान लगाया जा सके कि ऐसा हो सकता है, प्रोडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, उसे बोला गया है फोर्सिएबल। इनेविटेबली का मतलब होता है इनेविटेबिलिटी, इनेविटेबिलिटी का मतलब होता है जो काम को हम टाल ना सके, जो होकर ही रहेगा, अवश्यम भावी, उसे बोला गया इनेविटेबिलिटी। पोडियम का मतलब होता है जिस मंच पर खड़े होकर भाषण दिया जाता है, उस मंच को बोला जाता है पोडियम। स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, खींचतान करना, उसे बोला गया है स्क्रैम्बलिंग। ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी काम की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, उसे बोला गया है ऑनसेट। एल्यूसिव का मतलब होता है जिसे पकड़ना, ढूंढना, याद रखना मुश्किल हो, एकदम अस्पष्टता हो जिसके बारे में, भटकाने वाला, मायावी, उसे बोला गया एल्यूसिव। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता से डटे रहना, काम पर अटलता के साथ टिके रहना, उसे बोला गया परसिस्टेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा काम जो बेहद ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, उसे बोला गया है इम्पेरेटिव। फ्लॉड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई कमियां रह जाना, कोई त्रुटियां रह जाना, दोषपूर्ण, उसे बोला गया है फ्लॉड। अभी आगे फ्लॉज भी आएगा वर्ड, इसी से वो बना है। चॉर्स का मतलब होता है एक साथ कुछ कहना एक साथ कुछ कहना, समर्थन करना, या हम बोल सकते हैं ग्रुप के द्वारा जब इकट्ठा गाना गाया जाता है तो उसे भी बोला जाता है चॉर, समूह गान जिसे हम बोलते हैं। इमर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम लाइमलाइट में आना, पता चलना, प्रकट होना, प्रकाश में आना, उसे बोला गया इमर्जिंग। कंसेंसस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आम सहमति होना, लोगों की सर्वसम्मति, उसे बोला गया कंसेंसस। एक्सपेंशन का मतलब होता है चीज़ों का विस्तार, प्रसार, फैलाव होना, ग्रोथ, इंक्रीज, उसे बोला गया एक्सपेंशन। पिवट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु या केंद्र बिंदु, उसे बोला गया है पिवट। स्टेम्स का मतलब होता है किसी को अपने नियंत्रण में करना, काबू में करना या प्रतिबंधित करना, रोकना, दैट इज कॉल्ड स्टेम्स। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक तौर पर, बड़े पैमाने पर चीज़ों के बारे में कोई काम करना या सोचना, कंप्लीट, फुल, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। पर्टिनेंट का मतलब होता है जो सही हो, रेलेवेंट हो, एकदम बिल्कुल ठीक हो, प्रासंगिक हो, उसे बोला गया है पर्टिनेंट।
डिलीजेंट का मतलब होता है किसी काम को करते समय सावधानी बरतना, बहुत मेहनती परिश्रम के साथ काम करना, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी हो, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंट। क्वांटिफाइबल का मतलब होता है जिसे हम क्वांटिटी पे माप सके, मापने योग्य, मात्रात्मक, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइबल। इनहेरेंट का मतलब होता है जो पैदाइशी हो, किसी चीज में कोई चीज अंतर्निहित हो, निहित हो माफ कीजिएगा, उसे बोला गया इनहेरेंट। इन्फॉर्मिटीज का मतलब होता है किसी तरह की कमजोरी होना, रोग के कारण या बुढ़ापे के कारण दुर्बलता, कमजोरी या अशक्ति, उसे बोला गया इन्फॉर्मिटीज। एन्यूमरेशन का मतलब होता है जनगणना करना, गिनती करना, यहाँ जनसंख्या के बारे में बात हुई थी, काउंटिंग के बारे में, जनगणना के बारे में, उसे बोला गया एन्यूमरेशन। एंटेल का मतलब होता है ऐसे कोई चीज़ जो बेहद ज़रूरी हो, आवश्यक हो, उसे बोला गया है एंटेल। इक्विवेलेंस का मतलब होता है बराबर होना, समकक्ष होना, इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। रेस्पोंडेंस का मतलब होता है किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं और वो व्यक्ति जवाब दे रहा है, तो वो जवाब देने वाले व्यक्ति को बोला जाएगा, आंसर करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है रेस्पोंडेंट्स। डिसेनियल का मतलब होता है 10 वार्षिक, 10 वर्ष के बाद जैसे जनगणना की जाती है तो उसे बोला गया डिसेनियल। पार्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए उसकी तह तक जाना, उसकी बारीकियां समझना, उसकी तह तक जाने के लिए समझना उस चीज़ के बारे में, निरीक्षण करना, एनालाइज करना, उसे बोला गया पार्ट्स। एक्विएसिंग, एक्विएसेंस से बना है एक्विएसिंग। एक्विएसिंग का मतलब होता है रजामंदी, अपनी सहमति जताना, उसे बोला गया है एक्विएसिंग। प्रिडोमिनेंट का मतलब होता है एकदम सशक्त, महत्वपूर्ण या स्पष्टता के साथ चीज को करना, एकदम डोमिनेंट मैनर में, उसे बोला गया प्रीडोमिनेंट। फैसल का मतलब होता है अनुकूल होना, सुलभ या आसान होना कोई चीज, उसे बोला गया फैसल। कन्फर का मतलब होता है किसी को विशेष लाभ या अधिकार प्रदान करना, उसे बोला गया है कन्फर। हेल्ड का मतलब होता है किसी को सार्वजनिक तौर पर प्रेज करना, सैल्यूट करना, उसे बोला गया है हेल्ड। सर्ज का मतलब होता है अचानक से वृद्धि हो जाना किसी चीज में बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया है सर्ज। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानूनों की अवहेलना करे, मतलब उनको ना माने, तो उस देश पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना। कैटापल्ट, कैटापल्ट का मतलब होता है एकदम किसी पे कोई जोरदार पत्थर फेंकना या व्यक्ति या वस्तु को अचानक से बहुत जोर से फेंकना, थ्रो करना, उसे बोला गया है कैटापल्ट। लेगर्ड का मतलब होता है धीमी गति से कोई काम करना, सुस्त रहना, आलसी, उसे बोला गया लेगर्ड। इम्पेटस का मतलब होता है किसी भी काम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को प्रेरित कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पेटस। ड्रास्टिकली का मतलब होता है जबरदस्त रूप से, उग्रता के साथ, प्रचंडता के साथ कोई चीज होना, उसे बोला गया ड्रास्टिकली। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आरोप लगाना, दोष लगाना, इल्जाम लगाना, उसे बोला गया एक्यूजेशन। ओवरस्टेटिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना या ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस देना किसी चीज को, उसे बोला गया ओवरस्टेटिंग। ट्रमोइल का मतलब होता है असमंजस की स्थिति हो जहां पर पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, उसे बोला गया ट्रमोइल। एक्स्ट्रापोलेटिंग का मतलब होता है तथ्यों के आधार पर स्थिति विशेष का मूल्यांकन करना, कंक्लूजन कोई निकालना, उसे बोला गया एक्स्ट्रापोलेटिंग। मोर्टैलिटी का मतलब होता है किसी जगह पर मरने वालों की संख्या, कितने लोग की मृत्यु हुई है तो उसकी मृत्यु दर को बोला जाता है मोर्टैलिटी। वेसिलिएटिंग का मतलब होता है विचारों में अस्थिरता होना, कभी कोई डिसीजन ना ले पाना, डामाडोल स्थिति में होना, असमंजस में होना, दैट इज कॉल्ड वेसिलेटिंग, वेसिलेटिंग। इनेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, शक्ति या कौशल का अभाव, उसे बोला गया है इनेबिलिटी, मतलब अयोग्य, अक्षम। डिरेंज्ड का मतलब होता है, डिरेंज्ड का मतलब होता है सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ होना, उसे बोला गया है डिरेंज्ड। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है गर्भ निरोधक या नसबंदी से संबंधित कोई कार्य, उसे बर्थ कंट्रोल से संबंधित, उसे बोला गया है स्टेरिलाइजेशन। डिग्निटी का मतलब होता है मान, मर्यादा, गरिमा या प्रतिष्ठा, उसे बोला गया है डिग्निटी। एस्पिरेशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, आकांक्षा या लालसा, उसे बोला गया एस्पिरेशन। डिसलरेटिंग का मतलब होता है धीमा होना, किसी की गति को देर करना, उसे बोला गया डिसलरेटिंग। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा पशु या जानवर, आवारा कुत्ते, उन्हें बोला जाता है स्ट्रे। मेनेंस का मतलब होता है जोखिम में डालना, खतरे में डालना किसी को किसी तरह के, उसे बोला गया है मेनेंस। कंटेंशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर तकरार होना, आपस में वाद विवाद होना, उसे बोला गया है कंटेंशन। परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर या सुनी सुनाई कोई बात, उसे बोला गया है परपोर्टेडली। स्टिमुली का मतलब होता है विकास में सहायक होना, किसी के विकास को बढ़ावा देना, हेल्प करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया स्टिमुली। पीसमील का मतलब होता है पैचेज में काम करना, थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्या क्या जो काम है लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, उसे बोला गया पीसमील।
पासर्स बाय वे लोग होते हैं जो साथ जो जा गुजर रहे होते हैं रास्ते से, राहगीर, राह चलता व्यक्ति, उन्हें बोला जाता है पासर बाय। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक हो, संवेदनशील हो, इजीली जिसे हर्ट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। कॉन्ट्रीवेंस, कॉन्ट्रीवेंस का मतलब होता है समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई तिकड़म लड़ाना, कोई युक्ति लड़ाना, कोई कौशलबाजी दिखाना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रीवेंस। केनाइन, केनाइन होता है कुत्तों से संबंधित, एडिटोरियल ही था ये, रेबीज से रिलेटेड जो आवारा कुत्ते हैं उनसे रिलेटेड एडिटोरियल दिया गया था, तो केनाइन का मतलब होता है उन्हीं कुत्तों से संबंधित बात कही गई है। स्पेक्टर का मतलब होता है बिल्कुल कोई संकट आने वाला है, बहुत बुरा, कोई जैसी इस तरह से कोई विपरीत परिस्थिति, उसे बोला गया स्पेक्टर। अफिलिएशंस का मतलब होता है संबंध होना, कोई चीज़ किसी से एसोसिएट होना, संबंध, अलायंस, उसे बोला गया है अफिलिएशंस। इनक्लीमेंट का मतलब होता है बेहद खराब मौसम, ठंडा एकदम बिल्कुल प्रचंड, कोई बारिश होना या ठंडी पड़ना या ज़बरदस्त बारिश होना, उसे बोला गया है मतलब बैड वेदर, दैट इज कॉल्ड इनक्लीमेंट। डिलीजेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम से, कठोरता पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, कठोरता पूर्वक तो नहीं बल्कि परिश्रम से, ईमानदारी से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है डिलीजेंटली। किंडल्ड का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना या जलाना, किसी चीज़ को सुलगाना, दैट इज कॉल्ड किंडल्ड। मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी या लड़ाकू, झगड़ालू, उन्हें बोला जाता है मिलिटेंट। चार्ड का मतलब होता है आग में पूरी तरह से झुलस जाना, उसे बोला गया है चार्ड। कॉन्वॉय का मतलब होता है एक साथ जा रहे वाहनों या जहाज़ों का जो काफिला होता है, उसे बोला जाता है कॉन्वॉय। स्वाइडेंट का मतलब होता है जोरदार ढंग से अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड स्वाइडेंट। एमिनेटिंग का मतलब होता है कहीं से किसी चीज़ का मतलब आगमन होना, निकलना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, दैट इज कॉल्ड एमिनेटिंग। एब का मतलब होता है कमी आना, धीरे धीरे घटना, किसी चीज़ का क्षीण होना, उसे बोला गया है एब। एविडेंट का मतलब होता है साफ तौर पर समझे जाने वाली कोई चीज़ स्पष्ट तौर पर, उसे बोला गया है एविडेंट। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वशासी या स्वायत्त संस्था, जिसे अपने डिसीजन या नियंत्रण लेने का, जिसे पूरा अधिकार हो स्वयं, जिस पे किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, ऐसा संगठन, इंडिपेंडेंट, उसे बोला गया ऑटोनोमस। इंटेंट का मतलब होता है हमारी बात कहने का क्या इरादा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी क्या इच्छा है, अभिप्राय, उसे बोला गया है इंटेंट। कोलिजियम का मतलब होता है न्यायालय में जो जजों से नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है कि जज किस तरह से कैसे नियुक्त किए जाएंगे, तो जुडिशरी का अपना एक कोलिजियम सिस्टम होता है, उसे बोला जाता है कोलिजियम। कंक्लूड का मतलब होता है समाप्ति होना, किसी काम की संपन्न होना, दैट इज कॉल्ड कंक्लूड। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर किया गया कोई काम, योजना के अनुसार कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेटली। रिफ्रेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना, एकदम बचना, उसे बोला गया है रिफ्रेनिंग। प्रेज्यूमेबली का मतलब होता है फोरकास्ट करना या ऐसा हो सकता है, अनुमान लगाना, प्रोबेबली, सपोज, उसे बोला गया है प्रेज्यूमेबली। स्टॉल का मतलब होता है रोकना, हॉल्ट करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना, उसे बोला गया है स्टॉल। रीटरेटेड का मतलब होता है दोहराना, बार बार कहना किसी बात को, उसे बोला गया है रीटरेटेड। इफेक्टिवेटेड का मतलब होता है चीज़ों को कार्य रूप देना, कार्यान्वित करना, पूरा करना, फोर्स, पुट इनटू फोर्स और ऑपरेशन, उसे बोला गया इफेक्टिवेटेड। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह की कोई बाधा या अवरोध, विघ्न, कोई रुकावट, उसे बोला गया इम्पेडिमेंट। इंस्टेंसेस का मतलब होता है किसी बात का हम एक उदाहरण दे रहे हैं, कि मिसाल पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे बोला गया इंस्टेंस। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी बात को घटने की कितनी संभावना है, संभावित या प्रत्याशित, उसे बोला गया है प्रोस्पेक्टिव। एलिवेशन का मतलब होता है उच्चतर पद पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, उसे बोला गया है एलिवेशन। इनएक्शन का मतलब होता है एकदम बिल्कुल निठल्ले रहना, निष्क्रियता, कुछ भी काम ना करना, इनएक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इनएक्शन। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, निर्भीक बनाना या साहस देना, उसे बोला गया है एम्बोल्डन। वीटो का मतलब होता है किसी कार्य अथवा योजना को अस्वीकृत कर देना, वीटो पावर का यूज करना, उसे बोला गया है वीटो। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, तथापि, यद्यपि या हालांकि, उसे बोला गया है नॉट विथ स्टैंडिंग। फ्लॉज का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह की कोई त्रुटि, गलती, उसे बोला गया है फ्लॉज। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना, दैट इज कॉल्ड बोर्ड्स। सर्कमवेंट का मतलब होता है समाधान करना, चीज़ों को निपटाना, सुलझाना, उसे बोला गया है सर्कमवेंट। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था या प्रशासन, शासन प्रणाली, दैट इज कॉल्ड रिजीम। अपेंड का मतलब होता है किसी को उलट देना, बॉटल को उलट देना या किसी के डिसीजन को पलट देना, समाप्त करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है अपेंड। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस सेशन में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।